हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम संकर पूर्वज संकरण। इसमें पढ़ेंगे संकर संकर पूर्वज संकरण। संकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। संकर पूर्वज संकरण मतलब बैक क्रॉस क्या होता है, यहाँ बहुत आसान शब्दों में और बहुत सिंपल बता रहा हूं आप लोगों को। पहले इसका एग्जांपल देखें। यहाँ पे हम देखें कि हम एक लक्षण ले रहे हैं लंबाई। लक्षण जो होगा हमारा, आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का 7 लक्षण लिया था। इसमें एक लंबाई भी था, तो मैं यहाँ पे जो लक्षण ले रहा हूं वो लंबाई का लक्षण ले रहा हूं। मेंडल ने कहा था कि लंबा जो पौधा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लंबाई में जो लक्षण है 2 है, एक है शुद्ध लंबा, और इसी का एक विपर्यासी रूप है शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। अब शुद्ध लंबा के लिए मेंडल ने जो कारक लिया था वो कैपिटल टी लिया था, और शुद्ध बौना के लिए मेंडल ने स्मॉल टी यूज किया था। अब इसका हम युग्मक बनाएं, तो युग्मक जब बनाएंगे तो ये दोनों जो कारक हैं ये अलग अलग हो जाता है। दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे युग्मक। इसको कहेंगे युग्मक। ये क्या होगा हमारा जनक। ये हो जाएंगे जनक। तो अब इनमें हम क्रॉस कराएं तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और इसका क्रॉस कराएं इसके साथ तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। पुनः इसका क्रॉस कराएं इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसका क्रॉस कराएं इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। मतलब सभी के सभी जो पौधे होंगे वो संकर लंबा बनेंगे। संकर लंबा। पहले एग्जाम्पल से समझिए, उसके बाद परिभाषा तो आसानी से लिख लेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो परिभाषा लिखने का रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल समझिए। अब ये सब संकर लंबा बना, ये भी संकर लंबा बनेगा, ये भी संकर लंबा बनेगा। संकर लंबा सभी के सभी जो है संकर लंबा बनेंगे। ये भी संकर लंबा बनेगा। मतलब कि 100% जो पौधे हैं सभी के सभी क्या बन रहे हैं, संकर लंबा बन रहे हैं। किसमें, F1 जनरेशन में। F1 पीढ़ी के जितने भी संतान बन रहे हैं सभी के सभी क्या बन रहे हैं, लंबे बन रहे हैं। अब F1 पीढ़ी के संतान का जो विषम युग्मजी है, F1 पीढ़ी के संतान का जब संकरण हम उसके जनक से, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, उसके जनक से कराते हैं, तब उसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो अब हम यहाँ पे जो लेंगे, ये संतान हमारे पास हो जाएगा, एक संतान हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक इसमें से ले लो आप अप्रभावी कैपिटल स्मॉल टी। अब ये जो भाग है, ये जो जनक लिया गया, ये जो लिया गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जनक। ये हो गया अब इसके लिए जनक। ठीक। अब इसके हम युग्मक बनाएं तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ये आप थ्योरी जब पढ़े होंगे तो सब जानते होंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या होता है। ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब इसके बीच क्रॉस कराया जाए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल टी, पुनः इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे संकर लंबा बना, और ये शुद्ध बौना बना। शुद्ध बौना बना, ये भी शुद्ध बौना बना, और ये जो है संकर लंबा बना। संकर लंबा बना। इसमें क्या हुआ कि 50% जो है, 50% संकर लंबे हो गए, संकर लंबे, और 50% जो है उसके जनक का, ये जो जनक का है वो 50% जनक बन रहा है, मतलब शुद्ध बौना बन रहा है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे कि F1 पीढ़ी के, ये जो F1 जनरेशन का संतान बने हैं, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संतान का, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संतान का संकरण उसके जनक
चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, उसके जनक के साथ जब कराते हैं तो ऐसे संकरण को क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? इससे परिभाषा देखिए कैसे बन रहा है। इससे परिभाषा क्या बनेगा कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संतान F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संतान का संकरण उसके समयुग्मजी। अब ये समयुग्मजी जो है प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है, अप्रभावी हो सकता है, सप्रभावी या अप्रभावी। जनक के साथ कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं, मतलब संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संतान का संकरण उसके समयुग्मजी प्रभावी हो या अप्रभावी हो। मतलब ये जो समयुग्मजी है ये प्रभावी भी ले सकते हैं और अप्रभावी ले सकते हैं। जनक के साथ कराया जाता है, यानी इसके साथ या इसके साथ कराया जाता है। किसका संकरण? F1 पीढ़ी के संतान का। ये किसमें का है? F1 पीढ़ी का संतान है। अब लेकिन अब यहाँ पे जनक बन गया है तो इनका क्रॉस जो है इसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ यहाँ पे कराया गया। तो समयुग्मजी प्रभावी हो या अप्रभावी हो, जनक के साथ कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से इसको याद भी कर जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।